बेवफाक ड्रामा आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अनीला की हकीकत जो सप्तैन के आगे छुपी हुई थी, आखिरकार वो मोड़ आ ही गया है कि अनीला की बेहिसी और खुदगर्जी सप्तैन के सामने खुद खुलकर सामने आ जाएगी। और दूसरी तरफ अनम अपने हस्बैंड अयाज को भी माफ़ कर देगी और उसके साथ घर बसाना चाहेगी, जिसकी वजह से अपने भाई को कहेगी कि अयाज को कोई सज़ा मत दें, क्योंकि अयाज जिस लड़की के लिए उसको छोड़कर गया था उस लड़की ने भी अयाज को छोड़ दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी अनम के पास लौट आएगा। और जिस तरह अनम अयाज को माफ़ करके जब अपने घर वापस आएगी तो अनीला अनम और अयाज को एक साथ देकर आग बगोला हो जाएगी और अनम को कहेगी कि क्या तुम लोगों ने हमारी खानदान की इज्जत को ख़राब करने का ठेका लिया हुआ है। उस पर अनम को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि लोग तो अपने बहन भाइयों के घर बसाने के लिए उनको अच्छे मशवरे देते हैं, लेकिन आप तो हमेशा हमारे घर उजाड़ने के ही हमें मशवरे देती हैं। कभी आपने अपना चेहरा आईने में देखा है कि आप क्या से क्या बन गई हैं? आप बहुत खुदगर्ज हैं, आप भी अपना घर नहीं बसा पाई, हमारा भी घर बसते हुए नहीं देख सकती। और दूसरी तरफ नशीन जो सप्तैन के एहसानों के बाद बदल चुकी है और उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अनीला सिर्फ उसको इस्तेमाल ही कर रही थी और इसी वजह से अब वो खुद से चाहती थी कि अनम और अयाज का घर बर्बाद ना हो। और अब दूसरी तरफ वो जब अनीला का इस तरह का रवैया देखेगी तो वो भी फट पड़ेगी और कहेगी अनीला आप ही बस कर, चीख चीख के सबको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने मरियम और सप्तैन को अलग करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। और दूसरी तरफ आप तो इतनी खुदगर्ज निकली कि आपसे तो अपने इकलौते भाई की खुशी तक ना बर्दाश्त हुई, आपने उसका बच्चा ज़ाया करवाने के लिए मरियम को गलत टैबलेट दे दी। जो ये बातें जब वो नशीन कर रही होगी तो उनको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि बाहर खड़ा सप्तैन उनकी ये सारी बातें सुन रहा है। और नशीन इस बात को भी खुलकर कर देगी कि आपने आसफ को भी अपने साथ मिलाया मरियम और सप्तैन के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए। ये सारी बातें सुनकर सप्तैन के तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाएगी और वो अपनी बहन अनीला को कहेगा कि आप ही मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। और मैंने और मरियम से तो आपको नफ़रत थी, मेरे आने वाली औलाद से आपको क्या नफ़रत थी जिसको आपने उस मासूम को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाएगा और अनीला जिसका मुँह खुला का खुला रह जाएगा, उसके पास तो कोई अल्फाज भी नहीं होंगे कि वो अपने भाई से कुछ कह सके। तैन अपनी बहन अनीला की सारी हकीकत जानकर अब मरियम से बहुत शर्मिंदा होगा और फिर वो मरियम से मिलने के लिए जाएगा और अपने दोस्त शहीर से रिक्वेस्ट करेगा। शहीर जब मरियम से कहेगा कि वो सप्तैन तुमसे मिलना चाहता है तो मरियम साफ तौर पे इनकार कर देगी और कहेगी कि सप्तैन आपका दोस्त है और आपके दोस्त होने की हैसियत से इस दफ्तर में भी आ सकता है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं उससे मिलना नहीं चाहती। क्यों अब चाहे जितनी मर्जी उसके सामने हकीकत आ जाए, लेकिन मैं अब सप्तैन को माफ़ नहीं करूँगी। मुझसे मोहब्बत करने का दावा करता था, उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की, लेकिन उसने कभी मुझ पर एतमाद नहीं किया, भरोसा नहीं किया, इसलिए मैं अब उससे कभी नहीं मिलूँ।